ये सुपरहिट गीत आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। जब बारिश में स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन के ये सॉन्ग ने 1982 में तहलका मचा दिया था और चारों तरफ इस गाने के दर्शक दीवाने हो गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की खूबसूरत वीडियो में हम फिल्म की बात करेंगे नमक हलाल। जी हाँ, आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब की। बता दें, गाना तो पानी में पूरा शूट किया गया था, लेकिन इस गाने को शूट करने के बावजूद स्मिता पाटिल एक बैग लगी थी रोने, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। बता दें कि स्मिता पाटिल को तब तक नहीं मालूम था कि वो आखिरकार इस गाने में क्या कर रही हैं, लेकिन जब अमिताभ जी यानी बिग बी, जिन्हें आज हम बड़े स्टार के तौर पर जानते हैं, उन्होंने जब उनकी साड़ी को खींचा, लेकिन फिल्म की शूटिंग के तौर पर कुछ इसी तरीक़ा से दिखाए जाने थे, लेकिन फिल्म में उनके कुछ अश्लील तस्वीरें जो रिलीज़ की गई सोशल मीडिया पर, वो लोगों को बेहद पसंद आई। लेकिन स्मिता पाटिल के लिए हमें इतने ही खेद रहेगा कि अब वो हमारे बीच नहीं है। तो उनकी थोड़ी सी लंबी कहानी है जो उनसे जुड़ी हुए किस्से और इस फिल्म के ज़रिए, और स्मिता पाटिल के बारे में बहुत से हमारे फैंस नहीं जानते हैं और शायद बात इस फिल्म को देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी स्मिता पाटिल को ना पहचान पाते हों, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं हैं, जिससे हमें हमेशा उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा खेद रहेगा। बता दें दोस्तों, स्मिता पाटिल महज 31 साल की उम्र में ही बॉलीवुड को अलविदा कहा गई थी। सबसे बड़ी दुख भरी कहानी तो वहाँ से दुर्लभ होती है जब वो सिर्फ 15 दिन के अपने बेटे को भी छोड़कर और इस पूरे बॉलीवुड को छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ तक बता दें कि राज बब्बर की पहली पत्नी थी स्मिता पाटिल। जी हाँ दोस्तों, नमक हलाल 1982 की सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म रही, पर इससे पहले उन्हें फिल्म यानी अमिताभ बच्चन के साथ मिल रही थी सिलसिला में शायद बात स्मिता पाटिल को साइन भी यश चोपड़ा जी ने कर लिया था, लेकिन ना बताए ही उनको रेखा और परवीन बॉबी को उन्होंने साइन कर लिया था, जिससे उन्हें बाद में काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी हुआ था। वैसे बता दें कि स्मिता पाटिल साउथ की सबसे सुंदर और बेहतरीन कलाकार मानी जाती थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में बहुत कम फिल्मों में काम किया, जैसे कि हम आपको बता दें महज 5 से 6 फिल्मों में। जैसे कि उनकी सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म रही तो वो नमक हलाल रही। जैसे कि इस गाने की बोल के बारे में बात करें तो बारिश में हीरो के बाहों में रफ्ती एक्ट्रेस का गाना हिट तो फिल्म सुपरहिट, फिर भी अमिताभ बच्चन को हीरोइन ने खूब रोया। स्मिता पाटिल 80 की मशहूर एक्ट्रेस ने नमक हलाल में अमिताभ के साथ काम किया। आज रपट जाए तो गाने की शूटिंग के बाद वह रो पड़ी। यश चोपड़ा ने सिलसिला से उन्हें बिना बताए रिप्लेस कर दिया था। ये किस्सा है एक फेमस एक्ट्रेस का, ऐसे एक्ट्रेस का जिन्होंने 80 में अपनी दमदार भूमिकाओं से आग लगा दी थी। जिस जमाने में औरत को सिर्फ साइड रोल के तौर पर या गाना बजाने के तौर पर लिया जाता था, उस जमाने में ये हीरोइन समातार फिल्मों में काम कर रही थी। बाजार, अर्थ और आक्रोश जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार भूमिकाओं को निभाया, मगर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वह खूब रोने लग गई थी। आखिरकार दोस्तों, इस गाने की शूटिंग को लेकर ही वो ज़्यादा रोने लग गई थी, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया। लेकिन आज भी दोस्तों का मानना है कि उस रात और उस समय क्या हुआ जो स्मिता पाटिल को बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड को अलविदा कह देना पड़ा, जिनके बारे में आज तक भी किसी को नहीं पता लगा। तो आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहेंगे। 15 दिन का बेटा खुद को मां से करने लगा था अलग। मौत से कुछ घंटे पहले 31 साल की स्मिता पाटिल के साथ हुआ था। ये सब कई इच्छाएं रह गई थी अधूरी। आज 17 अक्टूबर स्मिता पाटिल की 300वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें 17 अक्टूबर 1955 के पुणे में उनका जन्म हुआ। स्मिता 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लेक्स के चलते दुनिया को छोड़ गई थी। उनका निधन मुंबई में हुआ था, लेकिन स्मिता की मौत से कुछ घंटे पहले की कहानी पर नज़र डालें तो महसूस होता कि पहले ही स्मिता को ऐसा अंदाज़ा हो गया था कि अब वो नहीं बचेगी। 12 दिसंबर 1986 को वह दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे जैसे ही बेटे प्रतीक के रोने की आवाज़ आई तो स्मिता बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। वह नहीं चाहती थी
कि बेटे के रोने की आवाज़ से हस्बैंड राज बब्बर की नींद खुल जाए, जो देर रात तक काम करने के बाद घर लौटते थे। स्मिता के बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उसके भविष्य को लेकर कल्पना करने लग गई। कभी वह सोचती कि बेटा बड़ा होकर पर्यटन की तरह एक्टर बनेगा, तो कभी सोचती कि नाना शिवाजी पाटिल की तरह पॉलिटिशियन। इतना ही नहीं, स्मिता ने इस दौरान बेटे का नाम प्रतीक रखा और इससे वह पुकारने लग गई। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सिर माँ की बॉडी से दूर करने लग गया था। स्मिता को महसूस हुआ कि उनकी बॉडी का तापमान बेटे को परेशान कर रहा है। बीमार होने के कारण 2 दिन से स्मिता ने बेटे को छुआ तक भी नहीं था, लेकिन उस रोज़ 12 दिसंबर को वह बेटे को प्यार किए बगैर नहीं रह सकी। बता दें कि स्मिता की मौत से 15 दिन पहले ही यानी 28 नवंबर 1986 को प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ था। स्मिता ने खुद को नरम कपड़ों में लपेटा और बेटे को फीडिंग करने लगी। इसके कुछ देर बाद बेबी सो गया, तब स्मिता बेडरूम में गई और राज बब्बर को जगाया। दरअसल उस रोज़ राज को एक एक्शन कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी थी। स्मिता ने राज का माथा छुआ और देखा कि कहीं उन्हें फीवर तो नहीं है, जिसकी वजह से खुद को भी वो बुखार आ गया हो। हालांकि राज की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। उस